तुसें इश्क दी किताब विच पढ़िया सी कि हक होंदा एक आशिक दा मशूक ते अज तो बाद रांझा कोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। सबको ईद मुबारक। लव दी सॉन्ग का रिव्यू हाजिर है। एक दिन फिल्म रिलीज़ करके फ़ायदा हुआ या नुकसान वो भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे, और हॉल में कितने लोग थे वो भी दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। फिल्म के हवाले से अगर बात करें तो इसमें इमरान मलिक, जो कि परवेज़ मलिक साहब के बेटे हैं, वो इसके डायरेक्टर हैं। फिल्म की कास्ट में फरहान सईद और मामिया शाह जाफ़र इन्होंने लीड रोल प्ले किए हैं। इसमें सबा परवेज़ और उस्मान फिरज़ादा भी हैं। राना इजाज़ ने एक रोल प्ले किया है इसमें, और उसके साथ राशिद ख्वाजा साहब भी बीच में आपको नज़र आते हैं। और इसके अलावा और करैक्टर भी आपको बाबर अली और हुमायूं सईद की स्पेशल अपीयरेंस है, और बाबर अली का भी इसमें काम है, उन्होंने काम किया। फिल्म का पहला हाफ जो है उसके वजह से अगर फिल्म की कहानी की मोटी सी चीज़ मैं अगर आपको 30 सेकंड में बता सकूं। एक लड़का है, इंटीरियर लाहौर में रहता है, और उसका नाम है ज़ीशान। उसके फ्लैशबैक चलते हैं, वालदैन थे उसके, उस वालदैन को एक्सीडेंट करने में वो अपने आप को ज़िम्मेदार समझता है, लेकिन उसको वालदैन से शिकवे शिकायतें भी थी। ये अकेला रह रहा है। यहाँ पे एक सरदार आता है, हेपी सिंह, करतार सिंह, जो भी राना इजाज़ ने किरदार अदा किया, सरदार जी, वो आता है। और उसके बाद यहाँ पे दो लड़कियाँ आती हैं जिनके बारे में इसको पता नहीं होता कौन है, उनका बैकग्राउंड, फिर ऐसा ऐसा उन लड़कियों का बैकग्राउंड पता चलता है, उनका भी फ्लैशबैक चलता है। और इस तरीके से उनमें से एक लड़की हिंदू है और एक जो है मुसलमान है, वो दिखाई गई है। और दोनों की एक फैमिली, एक बैकग्राउंड है। फिर बीच में एक विलन पार्टी है जो कि लड़कियों से इस तरह के काम करवाते हैं, नाच गाने के भी और दूसरे, वो बाद में ऐसा खैर स्टोरी खुलती है। तो ये एक मोटी मोटी इसकी कहानी है। इसके बाद इस फिल्म का जो शुरुआत है वो असल में फरहान सईद ज़ीशान से होती है, जो कि इंटीरियर लाहौर के अंदर रहता है, और वहीं पर सरदार साहब इसके घर पे आते हैं। और इस तरीके से ये कहानी चलना शुरू होती है और फिर चलती चली जाती है। और पहला हाफ जो है वो गुजर जाता है, लेकिन इन तीन चार किरदारों के गिर्द स्टोरी इस तरह घूमती है जिस तरह आप टीवी के ऊपर कोई 27 या 45 किस्तों वाला ड्रामा देख रहे हैं। कहानी एक जगह रुकी रहती है। इवन क्लाइमैक्स के ऊपर भी आपको इस तरह पता चलता है, इस तरह की फीलिंग आती है जिस तरह के अभी बस जस्ट फिल्म शुरू हुई है और अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। कहानी के अंदर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। पहले हाफ में मैंने जिस तरह बताया, टोटल इसकी ड्यूरेशन है वो तकरीबन 2 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा है। 4 इसके अंदर गाने हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकूँ कि फ़िल्म के अंदर जब 4 गाने हैं, आजकल के दौर में जब 1 घंटा 40 मिनट की फ़िल्म में भी 2-3 गाने चल जाते हैं, तो उसमें 2 घंटा 20 मिनट से ज़्यादा की फ़िल्म के अंदर ये चीज़ें कितनी हज़म हो सकती हैं, क्योंकि जब कहानी एक ही साइड पर घूम रही है। मैंने जिस तरह बताया ना कि कोई किरदार नहीं, आपको ट्रेलर के अंदर नज़र आएगा कि पता नहीं कितना काम होगा इसमें आप बाबर अली का, और कितना वो मोटा जो बंदा है वो कितना काम है, वो सब एक एक सीन, दो सीन के बंदे हैं। और फरहान सईद साहब जो हैं वो उसमें एक उनका जो किरदार है वो भी कंफ्यूज किस्म का है। लड़की का जो किरदार है वो भी इल कंसीव्ड, पुअरली स्क्रिप्टेड, बिल्कुल फारिग जिसे कहते हैं, मतलब है इसका स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहला हाफ और दूसरा हाफ दोनों मिला जुला के बिल्कुल फारिग है। आप कहानी के अंदर इतने कंफ्यूज होंगे, आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे कि आप, लड़की जो है वो लड़के से मोहब्बत करती है नहीं करती, लड़का जो है लड़की से मोहब्बत करता नहीं करता। मुज़य्या लाइनें संजीदा होकर बोली गई हैं। ये जो लड़की होती है ना बिल्लो, एक जगह पर रहे तो पहाड़ से भी ज्यादा वजन रखती है, जगह जगह तकसीम हो जाए तो तिनकों से भी हल्की हो जाती है। संजीदा लाइनों के ऊपर कोई पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। रही सही कसर वो विलन साहब जो थे उन्होंने आगे दूर कर दी। उस विलन ने ऐसी बीच में घुमाई है जो कहते हैं ना कि कभी वो ऐनक वाला जिन की तरह हंसता, हो, वो ऐनक वाला जिन में किरदार हंसते तो कभी वो, मतलब उसने तो बोर कर गई। ये चीज़ें जो हुमायूं कुरैशी साहब को और शक्ति कपूर साहब को सूट करती थी, जो दहशत को इंटैक्ट रखते हुए, अपने टेरर को इंटैक्ट रखते हुए मजाक भी कर लेते थे। एक बंदा बड़ी स्क्रीन के ऊपर, पहली दफ़ा मैंने तो उसे पहले नहीं देखा, वो आ रहा है, ना उसकी कोई बॉडी शाडी है ना उसका रोब है, उसके बंदे साथ जो पंटर खड़े हुए हैं वो ज़्यादा रोबदार किस्म के। उस बंदे ने रही सही कसर भी पूरी की है, और आपको बस उसके ऐसे ही बस सीन मिलेंगे फजूल किस्म के, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। फरहान सईद साहब को इससे पहले टिच बटन कर चुके हैं। मैं बड़ा इम्प्रेस था और मैं इस फिल्म से भी बड़ा मुतमिन था और बड़ा
जिसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट था कि जनाब इसके अंदर कुछ निकलेगा, फरहान सईद ने आखिर कुछ ना कुछ तो किया होगा। लेकिन बड़ी माजरत के साथ फरहान सईद साहब ने बिल्कुल इसके अंदर कोई जान नहीं डाली, कंफ्यूज रहे हैं। जिस कॉमेडी के लड़कियां अगर कोई इस तरह की कॉमेडी कर रही है, कोई डांस कर रही है उधर मुंह करके, दूसरी देख रही है, उसको भी संजीदा होकर वो रिएक्ट कर रहे हैं आगे से मतलब है एक इंटीरियर लाहौर में रहने वाला बंदा, बेशक उसका बैकग्राउंड है कि थाईलैंड से जहाँ से भी आया है। ये कैसे हो सकता है कि आपके पास सरदार है और लोरिया बंदा एक लफ्ज़ जुमला एक पंजाबी का ना बोले, आप रहते भी इंटीरियर से लाहौर के अंदर है। और बिल्कुल यानी कि फरहान सईद साहब शाहरुख खान वाले स्टाइल से निकल आए। अब इधर से कटिंग शटिंग भी शाहरुख खान वाली कराई है। एक तो शाहरुख खान साहब वो पीछे मुड़ के गए, खड़े हो गए थे एक दफ़ा, वही फैसल कुरैशी साहब खड़े होते हैं, वही हारिस वहीद साहब खड़े होते हैं। वो पता नहीं मतलब इंडिया के अंदर शाहरुख खान को इतना कॉपी नहीं किया जाता जितना कभी ये जब तक जान वाले बने हुए थे, रिएक्शन एक्शन उसी तरह कभी यूँ चलते हुए आ रहे हैं। कुछ बिल्कुल फारिग फरहान सईद ने बहुत डिसअपॉइंट किया। इसके अलावा लड़की का तो पूछे ही ना, फ्लैट बिल्कुल। और इसके अलावा उसकी डायलॉग डिलीवरी बिल्कुल फारिग है। झोंक सरकार में ठीक थी, लेकिन जब बड़ी स्क्रीन के ऊपर आता है तो बंदे के बड़े पोल खुलते हैं। उसके चेहरे के हवाले से, एक्सप्रेशन के तासरात के हवाले से जितने पोल खोल के सामने आते हैं, मेरा ख्याल में शायद ही कभी कोई इस तरह किसी का पोल खुलता होगा जब बड़ी स्क्रीन के ऊपर आके आप बंदा कुछ कर ना सके। राना एजाज ने अच्छी अदाकारी की है इसमें। हम अच्छा मतलब है कि दूसरा हाफ चल रहा है, आपकी दूसरे हाफ के अंदर भी आप किरदारों की इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। अब ठीक है, बाबर अली साहब आए हैं, बाबर अली साहब के इकट्ठे 2-3 सीन है, हर सीन के अंदर उसका पता चलता है अभी एंट्री हो रही है। मतलब बाबर अली साहब को अगर आपने रख लिया, एंट्री तो एक ही दफ़ा होती है ना, हर दफ़ा तो आप नहीं उसको दिखाएंगे कि अब एंट्री चल रही है उनकी, अब एंट्री हो रही है, अब हो रही है। अच्छा, पहले 1.5-2 घंटा आपने कुछ किया नहीं, आखिरी 20 मिनट में या आधे घंटे में चले कह लें, 2 किरदारों को बीच में ला के फेंक दिया। और किरदारों के हुमायूं सईद है। अब हुमायूं सईद जिन लड़कियों के पास जाता है जहाँ पे वो हमें यहाँ से निकालें, वो कैद होती हैं, रो रही होती हैं, उनको पहले कहाँ इस्टेब्लिश किया आपने? लोगों को, देखने वालों को तो तभी हमदर्दी होती है ना कि लड़कियां कैद हैं, कोई एक आधा रेफरेंस सीन है, आपने इतने सीन इनके दिखा दिए, बार रिपीटेडली एक ही काम कर रहे हैं। फरहान सईद हो रही है, 4 कैरेक्टर लगे हुए, वहां पे आपने रेफरेंस के तौर पे कोई सीन ही नहीं दिखाया लड़कियों का। उन लड़कियों के साथ तो तभी हमदर्दी हो ना। अब अंदाजा करें कि जिस लड़कियों को बचाने के लिए खास अपीयरेंस आ रही है, उसी हुमायूं सईद को के साथ ही उन लड़कियों का इंट्रोडक्शन है, वो जो कैद हुई हुई है, उससे पहले है ही नहीं है वो। मतलब है फिर देखने वाला परेशान होता है। हमदर्दी तो तभी होगी कि यार लड़कियां बड़ी फंसी हुई हैं, फिर सीटियां तभी आती है कि उनको बचाने के लिए रेफरेंस के तौर के ऊपर बीच में कुछ आता है। बड़ी माजरत के साथ बहुत ही फजूल फिल्म है। और इसके ऊपर मैं डिटेल रिव्यू एक चीज़, मतलब मैं ड्रैग नहीं करना चाहता। मुझे हाँ, गाने क्या है वो, जिस तरह वो शाहरुख खान की दिल वाले फिल्म का था गेरुआ, उसी तरह का एक वो मैं तेरे इश्क में पत्नी फना, और एक लुक छुप दी जावे वेख दिए, और एक माही वे, ये 3 गाने, 2 मेरे ख्याल में गालबन फरहान सईद साहब की आवाज़ में, लेकिन बहुत ही इल कंसीव्ड किस्म का। फरहान सईद जैसा समझदार एक्टर जो है, उसने इसको किस तरह कंसीव किया है करेक्टर को, मुझे समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। लड़की जो है वो लड़की से प्यार करता है, नहीं इस्टेब्लिश कर सका। लड़की उससे प्यार करती, नहीं कर सकती। लड़की धंधा छोड़ना चाहती है अपना, नहीं पता। लड़की एक दफ़ा कहती है मैं तो उस बाज़ार की है ही नहीं, मैं तो वहाँ के है ही नहीं हूँ, मैं वहाँ की रहती हूँ लेकिन वहाँ की है ही नहीं हूँ। फिर एक दफ़ा कह रही है आप, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं उससे वो कर सकूँ। वो मार खा रहा है जनाब साहब। ये मेरे पास 2 गिलास भी पड़े होते हैं, वैसे आपको दिखाता है यहाँ पे कुछ चीज़। मैं अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं 2 गिलास ले आता हूँ कि 2 गिलास स्टील के अगर आपस में टकराए ना, इस तरह एक लोहे का डंडा जो है ना किसी के सर पे पड़ रहा हो, ये आवाज़ आ रही है टन करके, टन टन। वो देखिएगा आप ज़रा। लड़की जो है, लड़की के पीछे फरहान सईद सब मार खा रहे हैं। एक जो उसकी राखी वो बहन बनी हुई है हिंदू वाली, वो भी। और ये लड़कियां जो हैं पहले आ जाती हैं, बाद में उसी कोठे पे दोबारा क्यों चली गई? जब इसने घर से निकाला, इसको पता चला कि इस तरह की, वो तो पहले साबित करी थी कि हम इस तरह की नहीं है। फिर वो उधर ही बैठ गई, फिर वो उसके लिए मार खा लेता है, फिर भी उसको यकीन नहीं आता कि ये मेरे लिए मार खा रहा है। फिर भी पता नहीं किस किस्म की यकीनदारी कराती है, फिर दोबारा ले भी आता है उसको वापस। अच्छा, वो जब ले आता है, अब आप वो काम भी नहीं करना चाह रही, फिर छोड़ के जा रही हैं उसको। पता नहीं अब हम छोड़ के जा रही हैं जी, अब ये कर रहे हैं, अब वो बेचारा, मतलब है कोई किसी जगह ऑडियंस को इंटरेक्ट नहीं कर सके। थोड़ा सा एक राना जो है एजाज साहब, उनके कॉमेडी का जो एक ट्रेल है, जो कुछ तो वैसे पहले वाला तो माजरत के साथ वो भी सिखों के हवाले से जो लतीफ़ मशहूर होते वो था, लेकिन बाद में चलो मिसेज़ वाला, फिर ये। अच्छा, अब वहाँ पे भी फरहान सईद साहब मिसेज़ की जासूसी कर रहे हैं जाके, वो भी उनको मज़ा ये नहीं, संजीदा होके लगे हुए। मतलब वो कॉमेडी करनी थी यार वहाँ पे।
आपने सरदार को रिएक्ट उस तरह करना था कि आप भी कॉमेडी थोड़ा सा उसको एंजॉय कर रहे हैं उस सिचुएशन को, इंतहाई संजीदा रहे। कहीं आप पहला सीन आपने चूहे वाला डाला है कि चूहा मार रहा है, हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसके कॉमेडी के अंदर टच भी आएगा बीच में, वो भी सीरियस होके लगे हुए। चूहे वाला सीन के अंदर भी कोई उस तरह का नहीं है कि आपके रिएक्शन से ऑडियंस ये कहे कि यार ये हाँ यहाँ पे हंसना है, आप संजीदा होकर लगे। आप देखने वाला बंदा मज़ाहिया लाइनों के साथ आप संजीदगी इख्तियार करेंगे, मज़ाहिया रिएक्शन के साथ आप संजीदगी इख्तियार करेंगे, देखने वाला यूँ करके बैठा होगा यार ये मैं यहाँ पे क्या करना है, हमने हंसना है क्या करना है। वो विलन ने बिल्कुल बिल्कुल फारिग फिल्म है, तो अब मैं क्या कहूँ, इसके 1.5 स्टार भी मेरे ख्याल में नहीं बनता आउट ऑफ 5। एक चीज़ रह गई कि एक दिन पहले फिल्म को रिलीज़ करने का फ़ायदा क्या हुआ। मैं ये नहीं है कि ये फिल्म रश भी लेगी, बड़ा मीडिया पार्टनर, मैं ये नहीं कहता कि नहीं लोग देखने आएंगे, लेकिन यहाँ पे 6 लोग बैठे हुए थे, 6 लोग थे। आपको हम ज़रा हॉल का झलकी करवा देते, ये इंटरवल हुआ है, आप देख लें कि ये इंटरवल का टाइम है इस वक्त, और यहाँ पे ये जो आपको थोड़ा सा हमने कैमरा घुमाया है आप देख सकते हैं। और दूसरा ये कि ज़ोंबीद का ट्रेलर चला, साइफर का, उसका साइको का नहीं चला। और ये कि फिल्म कादिर जिंदाबाद ने अच्छा कमाया था, वो भी मैंने एक दिन पहले देखी थी, हालांकि मॉल में देखी थी जाके। मॉल में वैसे ही लोग ईद वीद की शॉपिंग करने आए होते हैं, एक दिन पहले वो भी रिलीज़ की थी इसी तरह बड़ी ईद पे, उसको लोग भी देखने नहीं आए थे, बाद में फिर वो फिल्म चल गई थी, मैं ये नहीं कहता। लेकिन ईद से पहले फिल्म को एक्सपोज करने वाली बात है। पहले मैं सोच रहा था कि यार ज़ोंबीद को शो मिल गए, लव द सॉन्ग को मिल गए। ज़ोंबीद के आधा हाल था, 9:30 बजे उसका शो था, आधा हाल ज़ोंबीद का। मैंने पूछा कितने टिकट बिके, इसके अलबत्ता 6 थे, 10 थे, 4 ने हमारे सामने खरीदे, बाद में वो अंदर ही नहीं आए हॉल के अंदर। तो ये फिल्म का रिव्यू था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।